जय नारायण बच्चों, आज आप लोग हिंदी में पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पढ़ेंगे। बच्चों, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा और सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी ही होती है। तो बच्चों, हमारे इस भारत देश में पहले हम सारे जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। अंग्रेज़ अपने सारे जो है पर्सनल काम भारतीयों से कराते थे। अंग्रेज़ों का राज्य हमारे भारत देश में था और अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारतवासी हमारी गुलामी से मुक्त हो, जिसके लिए बहुत वो अत्याचार भी करते थे भारतीयों पे। और भारतीयों को अपनी ही किसी चीज़ पे अपना अधिकार नहीं होता था। हमेशा अंग्रेज़ जो विदेशी वस्तुएं होती थी उन्हीं को अपनाने के लिए भारतीयों को बाध्य करते थे, जिसका मूल्य चुकाना भी भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल होता था। और भारतीयों को हर चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ता था। अपनी ही ज़मीन, अपनी ही फसल जिस पर वो अन्न उगाते थे मेहनत करके, लेकिन उसके लिए भी अंग्रेज़ों को उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ हमारे भारत देश में भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। तो भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे संग्राम किए, बहुत सारे मोर्चे किए, और जिसकी वजह से आज हमारा भारत देश उन अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ाद हो सका है। तो इसी तरह से बच्चों, गांधी जी ने भी कुछ ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन छेड़े थे, जिनमें से दांडी मार्च भी एक आंदोलन था, जिससे माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेज़ों से नमक पर लगने वाले कर को भारतीयों को मुक्त कराया था, क्योंकि अंग्रेज़ नमक पर कर लगा करके बेचा करते थे, कर यानी कि टैक्स। तो गांधी जी ने इसी का विरोध किया था कि हम भारतीय कर नहीं देंगे, और इसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़े। तो बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन छेड़ करके भारत देश को आज़ाद कराया। तो इस पाठ में बच्चों, धनी नाम का एक बच्चा था जिसकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। धनी गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहा करता था। धनी काफ़ी दिनों से सोच रहा था, काफ़ी दिनों से आश्रम में चल रही चहल पहल को देख रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है, इतनी चहल पहल किस बात की है। धनी सब समझ करके भी एकदम शांत होकर के बैठा हुआ था। धनी अपने मन में सोच रहा था कि मैं 9 साल का हूँ ना, इसलिए सभी लोग मुझे बुद्धू समझते हैं, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी ये सोचते हुए अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। धनी अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में बड़े ही आराम से रह रहा था। लेकिन साबरमती जो आश्रम था वो बहुत ही एक खास जगह थी, जहाँ पर पूरे भारत देश के लोग आकर के रहा करते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। गांधी जी के साबरमती आश्रम में एक छोटी सी बकरी थी जिसका नाम था बिन्नी। तो धनी बिन्नी की देखभाल किया करता था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को बिन्नी की देखभाल करना बहुत पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। वो उससे बातें करता था, उसको नहलाता था, उसको घास भी चरने के लिए देता था। तो इस तरह से धनी उसकी बहुत अच्छी से देखभाल करता था। उस दिन सुबह सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात तो ज़रूर है बिन्नी, ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने भी घास चबाते हुए ऐसे सर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे मानो बिन्नी सब समझ रही हो। धनी को भूख लगी थी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला। रसोई में बिन्नी की माँ चूल्हा फूंक रही थी
और कमरे में पूरा धुआं भरा हुआ था, क्योंकि चूल्हे से निकलने वाले धुएं से घर में पूरा धुआं भर चुका था। और धनी की माँ उस वक्त खाना बना रही थी। तो धनी ने पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो अम्मा ने खांसते हुए कहा, हाँ, वो सब यात्रा पर जा रहे हैं। तब धनी ने सवाल किया, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? तब अम्मा ने कहा, समुद्र के पास कहीं। फिर अम्मा नाराज हो गई और अम्मा ने कहा कि ऐसा है, अब तुम सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ चला गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तो धनी ने कहा, बिंदा चाचा, क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? बिंदा ने सर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है? बिंदा ने आलू खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात से में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो धनी चौंक कर उठकर बैठ गया। धनी ने कहा, नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो बिंदा चाचा ने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वह किस बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। तो कहीं न कहीं जब वो किसी चीज़ का विरोध अंग्रेजों का कर रहे होते हैं, तभी वो कोई जुलूस निकालते हैं या फिर वो कोई यात्रा करते हैं। तो धनी ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। तब बिंदा चाचा ने कहा, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बच्चों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि गांधी जी ने किस चीज़ के लिए आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने नमक के लिए आंदोलन छेड़ा था। तो इसके आगे पार्ट में क्या हुआ, मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी।